बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें स्टूडेंट, ये आपके पास थॉमस कैलकुलस 11th एडिशन चैप्टर नंबर 3 डिफरेंटिएशन एक्सरसाइज 3.8 का क्वेश्चन नंबर 24 है। ये आपके पास सेक्शन 3.8 है जिसका नाम है लीनियराइजेशन एंड डिफरेंशियल। टॉपिक का नाम है डेरिवेटिव इन डिफरेंशियल फॉर्म। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, आपके पास क्या करना है, आपने इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है और उसमें से डी वाई को सेपरेट कर देना है, अलग कर देना है। देखिए बहुत सारे मेथड हैं सॉल्व करने के। पहला मेथड तो ये है, हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर वहाँ से हम डी वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि आपने डी वाई फाइंड करना है। ठीक है, डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है डी। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास फार्मूला भी होता है, मैं यहाँ पर फार्मूला भी लिख देता हूँ स्टूडेंट। देखें हमारे पास फार्मूला होता है डी बाई डी एक्स। अगर एक्स पावर एन का अगर हम डेरिवेटिव लें तो वो इक्वल होता है एन एक्स पावर एन माइनस वन। जी, तो ये रूल होता है जिसे हम कहते हैं पावर रूल। बेसिकली ये रूल हमने यहाँ पर लगाना है। और एक और रूल भी था जो हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, जो बेसिकली क्या था, प्रोडक्ट रूल था। वो भी हम स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अंदर इसको सॉल्व करेंगे। देखें मैं लिखता हूँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के लिहाज से हमने इसका डेरिवेटिव लेना है। तो किस तरह से लेंगे, देखें यहाँ पर इसको एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे कुछ इस तरह से कि फर्स्ट फंक्शन एज इट रहेगा। चलिए मैं लिख लेता हूँ डी बाई डी एक्स, ठीक है, इनटू अंदर वाला फंक्शन जो गिवन है आपके पास एक्स वाई का स्क्वायर माइनस 4x की पावर 3/2 माइनस वाई और इक्वल टू डी बाई डी एक्स इंटू ज़ीरो। तो याद रखें ये तो कांस्टेंट वैल्यू, इसीलिए इसका डेरिवेटिव ज़ीरो ही रहेगा। अब इसके डेरिवेटिव को अलग करते हैं, इसके डेरिवेटिव को भी अलग कर दें। तो मैं अलग करता हूँ। देखें स्टूडेंट, तो देखें डेरिवेटिव मैंने हर एक के साथ लगा लिया अलग अलग। ठीक है, अब अगर आप गौर करें तो ये प्रोडक्ट रूल है। ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। दो डिफरेंट फंक्शन जो है वो प्रोडक्ट की सूरत में आ रहे हैं। तो क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट फंक्शन को एज इट रखते हैं, एक्स को एज इट। अब सेकंड का डेरिवेटिव लेते हैं। तो सेकंड का डेरिवेटिव लेने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा डी बाई डी एक्स, ठीक है, इंटू वाई का स्क्वायर प्लस। अब सेकंड फंक्शन वैसे लिखते हैं, फर्स्ट का डेरिवेटिव लेते हैं डी बाई डी एक्स इंटू एक्स। जी, तो ये रूल होता है प्रोडक्ट रूल। बेसिकली हम इसे कहते हैं माइनस वैसे 4। अब इसका वही प्रोडक्ट रूल वाला फार्मूला लगाएंगे। ये देखें ये वाला फार्मूला जो मैंने यहाँ पर लिखा है, पावर पहले आती है फिर पावर में एक कम करते हैं। सेम वही रूल मुझे यहाँ पर भी यूज़ करना है स्टूडेंट। देखें अब 3/2 है तो इसकी पावर पहले आएगी, ठीक है, और पावर में से एक कम करेंगे, 3/2 माइनस वन करेंगे। तो मैं लिखता हूँ 3/2 माइनस वन। ठीक है, अब y का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो को वैसे लिखा रहने दें। अब नेक्स्ट देखें स्टूडेंट, फर्स्ट फंक्शन x वैसे इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या बनेगा, पावर पहले फिर पावर में कम कर देंगे तो इसकी पावर 1 हो जाएगी। पर फिर पावर छोड़कर इसके अंदर वाले से का यानी कि इनर पार्ट y का डेरिवेटिव तो बनता है डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई का स्क्वायर। वैसे अब डी बाई डी एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा, माइनस 4, ये क्या होगा 2 टू द 4, फिर 2 3 से मल्टीप्लाई होगा 6x की पावर 3/2 माइनस 1, तो आंसर 1/2 माइनस का डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ज़ीरो के। अब नेक्स्ट इसको हम स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं स्टूडेंट। देखें अब आपके पास ये भी डी वाई बाई डी एक्स है, ये भी डी वाई बाई डी एक्स, इसको कॉमन निकालें तो ये मैं इसे लिख सकता हूँ 2yx माइनस यहाँ पर ये इसकी वैल्यू 1 है इंटू बाहर में से कॉमन आ रहा है आपके पास डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पर देखें आप प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 6x अंडर रूट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, इस चीज़ को मैंने एज इट लिख दिया। आपको पता है एक्स की पावर 1/2 हो तो वो आपके पास किसके इक्वल होती है, एक्स अंडर रूट के इक्वल होती है। अब यहाँ से आपने इसकी वैल्यू निकाल लेनी है। तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी आपके पास, देखें डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये इस तरफ लिखेंगे तो माइनस का हो जाएगा ना, ये इस तरफ बन जाएगा 6 इंटू एक्स अंडर रूट माइनस वाई का स्क्वायर। ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ लिखेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। क्या डिवाइड होगा, 2yx माइनस वन। ठीक है स्टूडेंट, 2yx माइनस वन। अब हमने वैल्यू निकालनी थी डी एक्स की, तो डी एक्स को इस तरफ लिखेंगे तो ये क्या बनेगा, देखें सॉरी डी वाई की वैल्यू को निकालनी थी, इसी तरह डी एक्स को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 इंटू एक्स अंडर रूट माइनस वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2xy माइनस वन, तो ये dx यहाँ पर लग जाएगा। जी, तो हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, वो फाइंड कर ली, वो ये है। ठीक है, अब इस तरह क्वेश्चन नंबर हम 25 को स्टेप बाय स्टेप देखें। आपके पास ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया। अब आपने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो किस तरह से करेंगे, वही रूल, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मैं लिखता हूँ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, चलिए यहाँ पर भी लिख लेते हैं डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स यहाँ पर भी मैंने लिखा, यहाँ पर भी लिखा, तो साइन इसके एंगल में पड़ा हुआ है 5x की पावर 1/2। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट देखें गौर से स्टूडेंट,
पहला साइन का डेरिवेटिव होता है cos, तो इसका एंगल एज इट आएगा cos इंटू 5x⁻1/2। अब cos को छोड़कर इसके अंदर वाले हिस्से का डेरिवेटिव d/dx इंटू 5x⁻1/2। स्टूडेंट अगर आप गौर करें तो ये क्या बनेगा, देखें। अब इसको तो मैं वैसे लिखा रहने देता हूँ, कुछ नहीं करता, cos 5x⁻1/2 और इसकी जो पावर है वो एज इट पहले आएगी, फिर पावर में एक कम करेंगे 1/2 -1 करेंगे तो पावर -1/2 हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें आगे इसी तरह। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 5/2 को पहले लिख लेता हूँ 5/2 और ये इसको जब मैं नीचे लिखूंगा तो x की वो -1/2 नीचे +1/2 बनेगी और +1/2 अंडर रूट के इक्वल होती है, और इसे मैं लिखता हूँ cos 5 और x की पावर 1/2 बेसिकली अंडर रूट के इक्वल होती है, ये इस तरह से, ठीक है। अब मुझे वैल्यू किसकी चाहिए थी, dy की चाहिए थी, हेंस मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि हमारे पास जो dy है वो किसके इक्वल आएगा, dy इक्वल आएगा 5/2x अंडर रूट स्टूडेंट, और ये cos 5x अंडर रूट और ये dx इस तरह लिखेंगे तो ये इस तरह बनेगा जी। तो ये आपके पास आंसर है स्टूडेंट, ठीक है। बहुत सारे तरीके हैं सोल्व करने के। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 26 को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं मेथड से। देखें आपके पास क्वेश्चन नंबर 26 है, इसको हम सोल्व करते हैं स्टूडेंट। देखें फर्स्ट फंक्शन हम इसको लिखते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मैं लिखता हूँ जी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के लिहाज से हमने इसका डेरिवेटिव लेना है, तो किस तरह से लेंगे, देखें वही रूल है, दोबारा मैं आपको समझाता हूँ। देखें यहाँ पर भी d/dx लिखें, d/dx इंटू वाई, क्योंकि यहाँ पर y है, इक्वल टू के साथ भी d/dx लिखें, d इंटू cos इसका एंगल में x स्क्वायर है, ये इस तरह से आएगा आपके पास, ठीक है। अब आपने इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि मैं लिखता हूँ इसका डिफरेंशिएटर क्या होगा, d/dxy, ठीक है, इस तरह से। अब इसका देखें cos का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन होता है, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, जो एंगल है उसे वैसे लिखते हैं। अब साइन को छोड़कर, ठीक है, इसका जो एंगल है उसका डेरिवेटिव लेते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। अब आपको पता है पावर रूल, यहाँ पर भी अगेन हम वही पावर रूल लगाएंगे स्टूडेंट। ये क्या बनेगा, dy/dx इज इक्वल टू माइनस साइन इंटू एक्स का स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2x, फिर x का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 के इक्वल आएगा। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है स्टूडेंट, आपके पास आंसर आ जाएगा कुछ इस तरह से। देखें जी, ये है आपके पास dy, ठीक है, dy इज इक्वल टू माइनस, इसको 2x को मैं पहले लिख रहा हूँ 2x साइन x का स्क्वायर और साथ में आ जाएगा dx जी। ये आपके पास आंसर है, क्योंकि यहाँ पर देखें dx डिवाइड हो रहा था, इस तरफ लिखेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इस तरह आप क्वेश्चन नंबर 27 को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं। इसी तरह देखें आपके पास क्वेश्चन नंबर 27 है, इसको सोल्व करते हैं। ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो हम इसे लिखते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। मैं लिखता हूँ जी डिफरेंशिएट, बेसिकली इसका ये इस तरह होता है, ये देखें डिफरेंशिएट बस शॉर्ट फॉर्म में हम d/f लिख देते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के लिहाज से इसका डेरिवेटिव लेना होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर भी d/dx लिखता हूँ, यहाँ पर भी d/dx लिखता हूँ, d/dx y इज इक्वल टू d/dx इंटू सेकेंड एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये इस तरह से स्टूडेंट, ठीक है। अब अगर आप गौर करें स्टूडेंट, आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि d/dx अगर हम डेरिवेटिव लें, सीकेंड x का डेरिवेटिव लें तो वो इक्वल होता है सीकेंड x डेरिवेटिव में एज इट आता है, फिर सीकेंड x के साथ मल्टीप्लाई होता है tan x, सीकेंड x का इसका डेरिवेटिव ये होता है, ठीक है। अब अगर हम इसका डेरिवेटिव लेना है, जस्ट हमारे पास एंगल जो है यहाँ पर x था एंगल, अब हमारे पास x-1 है, बाकी एज इट आएगा, देखें इस तरह से बिल्कुल। तो ये क्या बनेगा, सीकेंड x यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 और टेन एक्स, एक्स नहीं है, अब हमारे पास उसका एंगल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है जी। अब नेक्स्ट देखें स्टूडेंट, अगर आप गौर करें स्टूडेंट, ये आपके पास इसको मज़ीद सिंपलीफाई कुछ इस तरह से करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम x का डेरिवेटिव लेंगे अगेन, जिसे कहते हैं इनर पार्ट का डेरिवेटिव, वो क्योंकि 1 के इक्वल होता है वो लिखने की ज़रूरत नहीं होती हमें। अब यहाँ पर तो x नहीं है, यहाँ पर तो x स्क्वायर माइनस 1 है, तो उसका भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, इनर पार्ट का डेरिवेटिव d/dx इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 जी। अब इसे आगे सोल्व करें, सेकेंड इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 10 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसका डेरिवेटिव देखें, पहले d/dx को x स्क्वायर के साथ लिखेंगे अलग, फिर इसके साथ अलग अलग लिखेंगे तो बनेगा 2x माइनस 1 कांस्टेंट है, इसलिए इसका डेरिवेटिव 0। अब 2x को फर्स्ट पर लिख दें, ये बनेगा 2x इंटू सेकेंड एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू फिर 10 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब dx देखें यहाँ पर डिवाइड हो रहा था ना, इस तरफ लिखेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, हेंस हमारे पास dy का आंसर क्या आएगा, देखें
डी वाई इक्वल आएगा स्टूडेंट आपके पास देखें 2x सेकेंड इंटू एक्स स्क्र माइनस 1 10 इंटू एक्स स्क्र माइनस 1, ठीक है। फिर यहाँ पर साथ में क्या आ जाएगा डी एक्स आएगा जी। ये आपके पास आंसर है। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 24 से लेकर 27 को स्टेप बाय स्टेप सोल्व किया। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 28 को 30 को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए आए हैं तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।